हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में काफी अच्छे से स्टडी कर ली थी। अब आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो चलिए बच्चों हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। लेकिन उसके पहले माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो बच्चों हेडिंग लगाइए आप सब लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ नया नहीं है, हमने 9th 10th में इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ा है। लेकिन हाँ वहां पे टॉपिक रहा करता था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जिसको आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से पढ़ रहे हैं वहां पे मेटल रिएक्टिविटी के नाम से हमने देखा था। वो हमारे साथ वहां पे उस समय पे धोखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही वास्तविकता है, रियलिटी यही है भाई। जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका उतना अच्छे से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उसके पास टेंडेंसी होगी, वो उतना अच्छा ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। इसके साथ ही जो जितना ज्यादा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जिसके पास टेंडेंसी ज्यादा होगी वो भी अच्छा ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो यही कुछ आज हम देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या चीज है। द सीरीज इन विच elements are arranged in increasing order of SRP with respect to SHE, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में जो अरेंज होती है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और ये जो SRP होगी वो किससे कंपेयर करके बनाई गई है, SHE से। SHE में हमने पहले भी देख लिया होगा बच्चों पिछले लेक्चर में कि IUPAC ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको 0 माना हुआ है, और इसी से कंपेयर करके हम सारे एलिमेंट्स की जितनी भी स्टैंडर्ड SRP है उसको हमने कैलकुलेट करके एक सीरीज बनाई हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। बच्चे बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा होगा कि उसको जो भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको जो है याद करने की बहुत सारी ट्रिक बनाई हुई है। वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे IIT और जेईई के कंपटीशन में आते हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं हम यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा कि यानी उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ताकि आपको रिडक्शन के बारे में और अच्छे से नॉलेज होता चला जाए। और यहाँ पे SRP की वैल्यू लिखूंगा और ये बनाऊंगा एक एरो में लिखूंगा मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, यानी इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। तो भाई यही तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। सबसे पहले हम लेते हैं Li को, Li क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, चेंज हो जाता है Li में। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, E0 Li+, और ये हो जाएगा Li, और इसकी वैल्यू आती है -3.05 वोल्ट। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, चार्ज डिक्रीज होना, यहाँ +1 था यहाँ 0 हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। E0 का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन, और ये क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे जिंक Zn2+, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये चेंज हो जाएगा Zn में। और अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो E0 Zn2+ Zn, इसकी वैल्यू होती है बच्चों -0.76 वोल्ट। अब देखिए माइनस में अगर हम दोनों एलिमेंट्स को देखें बच्चों, इसके बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही है, लेकिन मैंने जो मेन है मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूं। इसके बाद हम लेते हैं हाइड्रोजन को, H+ इलेक्ट्रॉन माइनस, ये चेंज हो जाएगा H2 में। अब ये 2 हो गया है इसलिए यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, E0 H+, और ये हो जाएगा हाफ H2, और इसका जो है बच्चों 0 वोल्ट रहेगा, क्योंकि SHE जो होती है उसका SRP 0 वोल्ट माना गया है। इसके बाद हम डायरेक्टली लेते हैं फ्लोरीन, जो कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट्स है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, F2, और इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ हो जाएगा 2F। अब इसको अरेंज, और यहाँ पे देखा जाए तो E0 F2 और ये हो जाएगा हाफ F
माइनस, और इसकी वैल्यू होती है प्लस 2.87 वोल्ट। इस तरह से अगर एसआरपी देखा जाए तो बच्चों देखिए, सबसे पहले माइनस में ज्यादा था, फिर माइनस में कम हुआ, फिर जीरो में हुआ, फिर इस तरह से धीरे धीरे पॉजिटिव में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे कम वाला, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे सबसे अधिक, लास्ट में सबसे अधिक। तो लास्ट में सबसे अधिक फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। सबसे कम किसका होता है, लिथियम का होता है, क्योंकि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी होती है वो कम होती है, इसलिए इसको पहले रखा गया। फ्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एसआरपी है तो बच्चों इस तरफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर एसओपी हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर एसआरपी है तो नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर एसओपी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर एसआरपी ज्यादा है यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बच्चों ये किसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब ये रिएक्शन में जाएगा तो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जिस दूसरे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लेकिन सामने वाले को क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसके चलते हो रहा है, इसके चलते हो रहा है। तो इसलिए इसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लिखने वाला हूं, मोर एसआरपी मतलब क्या हो जाएगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि सामने वाले का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा करेगा, इसलिए वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी नीचे वाला अगर सबसे अच्छा एसआरपी है तो नीचे वाला सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर ये एसओपी है इस तरफ तो क्या हो जाएगा, वो सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या हो जाएगा, मोर रेड्यूसिंग एजेंट। जिसकी एसओपी सबसे ज्यादा उसकी रेड्यूसिंग एजेंट, वो सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं हमारे आईआईटी जेईई में पूछते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं हमारे कॉम्पिटिशन में। तो इसको अब करते हैं रफ हम, और हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा जो इसमें पूछता है, जो हमारा आईआईटी में आया हुआ है, ए बी सी, ये एसआरपी दे रखा है आपको 0.50 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट, सी दे दिया माइनस 2.86 वोल्ट। अब इसमें बताना है सबसे अच्छा एसआरपी कौन होगा। अरेंज करिए आप, अरेंज, तो वीडियो पॉज करके आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये दे दिया है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, यानी सबसे बड़ा एसआरपी। तो अगर देखा जाए तो ये, तो सबसे ज्यादा एसआरपी ए की होगी, फिर उसके बाद डी की, फिर सी की होगी। यानी कहने का मतलब ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये हो जाएगा। अब इसी में आपको पूछ सकता है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा उसी का वही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही ऑर्डर आपका हो जाएगा। इसी में पूछ सकता है कि सबसे अच्छा एसओपी में आप इसको अरेंज करिए, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब एसओपी में अगर आपको बोल देगा तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, सी बी ए कर देना पड़ेगा। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको बोल दे, रिड्यूसिंग एजेंट में आप इसको अरेंज करिए तो फिर वही चीज सी बी ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आईआईटी में पूछते हैं। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो आपके आईआईटी में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए E0 CR3 प्लस CR इक्वल देख दिया है वैल्यू यहाँ पे। चलिए वैल्यू भी देखते हैं। E0 CR207 2 माइनस CR3 प्लस
ई नॉट MnO4 माइनस Mn2 प्लस ई नॉट Cl माइनस इक्वल इक्वल इक्वल। वैल्यू दे रखी है यहाँ पे माइनस 0.74 वोल्ट, 74 वोल्ट, 1.33 वोल्ट, 1.51 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। अब इसमें आपको बताना है बेस्ट एसआरपी, सबसे अच्छा एसआरपी कौन होगा। ऑप्शन है आपके ए Cl, बी Cr3 प्लस, सी दे रखा है MnO4 माइनस और डी दे रखा है Mn2 प्लस। इसमें आपको बताना है कि सबसे अच्छा एसआरपी कौन होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप सब ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं देख लूं कि मेरा वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए बच्चों, इसमें आपको दिया नहीं है कि ये देखिए, चलिए आप वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहिए, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखिए इसमें ये नहीं दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे आप, इसका चार्ज सबका देखिए कि चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। देखिए Cr3 प्लस से Cr में जा रहा है, यानी ये तो सही है। ये A दे दीजिए, ये B दे दीजिए, ये C और ये D, यानी E का जो रिडक्शन हो रहा है ये आपको दिख रहा है, उसकी वैल्यू भी आपको पता चल गई। अब B का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके। भाई चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड नहीं करने आता तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए अब किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। इधर क्या है, क्रोमियम दिया हुआ है, तो इसी का हमको चार्ज निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर से हम चार्ज फाइंड कर पाएंगे, चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज। तो देखिए जिसका निकालना है उसको हमको x मानना पड़ेगा, और है कितने क्रोमियम 2, तो यहां मान लीजिए 2x। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, ऑक्सीजन है बगल में, ऑक्सीजन कितने हैं 7, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो -2 इंटू 7 कर देंगे, इक्वल्स चार्ज कितना ऊपर दिया हुआ है 2, यानी यहाँ पे लिख देंगे -2। कुछ इसी तरह से जो होता है हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। जिन बच्चों को ना आ रहा हो उसको देख सकते हैं। फिर 2x माइनस 14 इक्वल -2। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी क्रोमियम पे कितना चार्ज है +6। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम +6 से +3 पे गया, यानी ये डिक्रीज हो रहा है चार्ज, यानी इसका भी रिडक्शन हो रहा है, यानी ये भी जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है। सी को कैलकुलेट करके देखते हैं। अब बी का तो हमने चार्ज देख लिया कि चार्ज डिक्रीज है। अब सी को देखते हैं। चलिए MnO4 माइनस से Mn को मान लिया x। क्यों माना x, क्योंकि यहाँ पे Mn पे ही चार्ज दिया हुआ है x, और प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ लिखा -2, और है कितने ऑक्सीजन 4 इक्वल -1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। x को कैलकुलेट करोगे तो -8 -1 यानी x इक्वल टू +7, यानी Mn पे कितना चार्ज आ गया +7, +7 से जा रहा है +2, यानी क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। ये भी सही है कि इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज इसका भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 0 था यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो चार्ज इसका भी डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यानी सारी चीज दी हुई है। तो हमको देखना है इसमें सबसे अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल कौन है, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा 1.5, यानी ये वाला सबसे बेस्ट होगा। अब लेकिन यहाँ पे देखिए सी में दिया है MnO4 माइनस, डी में दिया है Mn2 प्लस, तो बेस्ट एसआरपी किसका होगा, जिसके पर चार्ज कम होगा। अब इसका चार्ज आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए MnO4 माइनस और यहाँ पे लिख दीजिए आपकी Mn2 प्लस में, ठीक है। MnO4 पे कितने चार्ज हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया +7, तो इसके ऊपर तो चार्ज ज्यादा है, इसके ऊपर कितना है +2। भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तब जाके Mn2 में चेंज हो जाएगा। +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो Mn2 प्लस में जाएगा। तो चार्ज अगर कम है तो बेस्ट एसआरपी यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। डी विल बी द करेक्ट राइट आंसर फॉर दिस बेस्ट एसआरपी। चलिए अब हम और थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन बारे में जल्दी से देख लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और हम क्या क्या एप्लीकेशन देख सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि भैया कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सबसे, ये इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कहने का मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम और क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख ही चुके होंगे
बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट एसआरपी। इसके साथ साथ बच्चों इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम ये फाइंड कर सकते हैं, टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, यानी कौन सा सेल, जो भी हमारा बैटरी या सेल है, तो उसमें रिएक्शन अपने आप होगी कि अपने आप नहीं होगी। तो देखिए ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम बच्चों। आप जानते हैं कि ई नॉट सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, ये हमने पहले भी देखा हुआ था, तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसे ही होगा। अब ई नॉट सेल की वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है। अब ग्रेटर देन 0 तब होगी जबकि कैथोड की वैल्यू ज्यादा हो, जब ज्यादा होगी और एनोड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये जब इससे माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यानी अब हमको ये पता चल गया कि कैथोड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा सेल जो होता है ग्रेटर देन 0 होगा और तभी हमारा सेल रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो बच्चों जो मैंने आपको सीरीज बताई थी, यहां हाइड्रोजन था 0 और इसके नीचे जो होता है, तो अब जरा देखिए आप, ऊपर में क्या था, निगेटिव वैल्यू थी और नीचे में क्या था, पॉजिटिव वैल्यू थी। पॉजिटिव वैल्यू अगर ज्यादा होगी तभी तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू कैथोड हो जाए, अगर ये वाली वैल्यू हमारा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, या जो भी चीज हमारी दी हुई है, तो अगर ई नॉट वैल्यू हाइड्रोजन से नीचे वाली रहेगी, ई नॉट कैथोड की वैल्यू, ई नॉट कैथोड की वैल्यू अगर हाइड्रोजन से नीचे वाली रहेगी और ई नॉट एनोड की वैल्यू हाइड्रोजन की ऊपर वाली रहेगी, तभी जाके कोई भी सेल स्पॉन्टेनिटी रिएक्टिव होगा। अगर आप फाइंड करना चाहें तो इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जिंक जो है बच्चों कहां था, हाइड्रोजन के ऊपर था, इधर था। फ्लोरीन कहां था, हाइड्रोजन के नीचे था। फ्लोरीन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मान लीजिए फ्लोरीन हमारा कैथोड है, फ्लोरीन की वैल्यू क्या थी, 2.87 था, माइनस जिंक की वैल्यू क्या थी, माइनस 0.76, यही थी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 6 13, 8 7 15 1 16, 3.63। अब देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव में, आप ग्रेटर देन। ये कैसी रिएक्शन हो गई, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो गई। तो हाइड्रोजन से जो भी आपके दो एलिमेंट्स दिए हुए हों, कैथोड वाले की जो है बच्चों वो सबसे नीचे वाली होनी चाहिए और एनोड वाली की वैल्यू वो कैथोड वाले से ऊपर की होनी चाहिए, तभी हो पाएगा वो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। अदरवाइज वो नॉन स्पॉन्टेनियस में चला जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। इसको आप वीडियो को पॉज करके बैक में जाके कि फिर से मेरे सारे वर्ड्स को सुन सकते हैं और आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या दूसरा एप्लीकेशन इसका। दूसरा एप्लीकेशन बच्चों इसका है, अब इसका हम दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों। दूसरा एप्लीकेशन है इसका, मेटल above hydrogen in the series displaces hydrogen from mineral acid। मिनरल एसिड का मतलब डाइल्यूट एसिड। अब देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन जो हमारी सीरीज है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। देखिए कैसे, एग्जांपल हम देखते हैं Zn+H2SO4, ये देखते हैं। तो हमने 7th 8th 9th में क्या चीजें पढ़ी हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस है, तो क्या बन जाएगा, ये ZnSO4+H2 बन जाएगा। अब इसी में बच्चों में ये भी दे सकते हैं कि हमारा ये सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्टिव है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए वो कैसे, अब देखिए जिंक का अगर हम निकालें यहाँ पे, कि जिंक जो है +2 पे है, ये जिंक हमारा 0 पे है, यानी यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
यही होगा। जबकि H2SO4 को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये +2 स्टेट में था और ये 0 में हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 0 पे हो गया, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। भाई चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि E0 सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, और वो तब होगा जब E0 कैथोड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। E0 कैथोड की वैल्यू E0 एनोड से ज्यादा होगी, ये मैंने बताया था। अब E0 कैथोड अगर आप देखिए तो कब ज्यादा होगी, जब E0 एनोड का एलिमेंट कैथोड के एलिमेंट से क्या हो, ऊपर। तो अब जरा देखिए इसमें हाइड्रोजन कहाँ है और जिंक कहाँ है, जिंक कहाँ है, ऊपर है, और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे है जिंक के। हमेशा कैथोड की वैल्यू नीचे वाली होगी एज कंपेरिजन टू एनोड वाले से, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगी। तब क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं बच्चों आपको, और एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। Cu प्लस HCl, CuCl2 और प्लस H2। तो बच्चों क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए ये 0 से किस स्टेट में गया है, ये +2 पे गया है। ये हाइड्रोजन जो होता है ये +1 से, और ये 0 पे गया है, ऐसा ही कुछ है। अब देखिए यहां पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब मैंने बताया आपको कि E0 सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी E0 कैथोड ज्यादा वैल्यू रखेगा E0 एनोड से, तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कैथोड की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब कैथोड वाला एलिमेंट सीरीज में नीचे हो एनोड की तुलना में, यानी एनोड वाला ऊपर होना चाहिए, कैथोड वाला नीचे होना चाहिए। तो देखिए रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन जो है बच्चों वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, जबकि इसको क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये कैथोड बनेगा, इसको नीचे होना चाहिए और इसको ऊपर। यहाँ उल्टा हो रहा है, यानी ये नीचे चला जा रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है, इसलिए ये वाली रिएक्शन जो होती है स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, और इसीलिए जो होता है Cu कभी भी HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब चलिए हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बता देते हैं। ये सारे इसके एप्लीकेशन हो गए, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके IIT कॉम्पिटिशन में बनते वो मैंने देख लिया हम लोगों ने। अब हम आपको बताते हैं बच्चों, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितने एलिमेंट्स हैं, लिक, बासर, काना, मग, हल, लिक, बासर, काना, मगल, बासर, काना, मगल, मंजन, क्रो, पे, को, नी, पग, क्रो, फे, को, नी, पग। अब इसके बाद से यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया, हाई कोर्ट है, आप का फ्लोरीन लास्ट में। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सभी निगेटिव वैल्यू रखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 0 पे आ जाता है और ये सभी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। इसमें केवल आपको दो ही थी याद रखनी, जैसे लिथियम का -3.05 वोल्ट, हाइड्रोजन का 0 और फ्लोरीन का +2.87 वोल्ट। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक ट्रिक की बात है तो आप इसको देख सकते हैं। ट्रिक में आपको बता दूं इसको याद करने की, लिक, बाशर, काना, मगल, मंजन, क्रो, फे, को, नी, पग। ये हो गया लिक, बासर, काना, मगल, मंजन, क्रो, फे, को, नी, पग। अब ये है हमारा हाई कोर्ट है आप का।
अब देख लीजिए इसको, हाई कोर्ट है आपका। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका, हाँ इतना चीज जरूर हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कब होगी। तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन तभी होगी जब कैथोड वाला जो रहेगा वो नीचे साइड में रहेगा और एनोड वाला जो हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी जो है हमारी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।